तो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 11 झांसी की रानी। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आज हम इस वीडियो में कविता पढ़ेंगे एवं भाव अर्थ समझेंगे। इस पाठ का केंद्रीय भाव इस प्रकार है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपूर्ण जीवन चरित्र को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज आज़ादी की मशाल जलाने वाली रानी बचपन से ही युद्ध कला में पारंगत थीं। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस कविता की मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। फिरंगी माने गोरे अंग्रेज, कृपाण माने छोटी तलवार कटार, वैभव माने ऐश्वर्य धन संपत्ति, सुभट माने बहादुर महान योद्धा, विरुदावली माने यशगान गुणों का बखान करना, मुदित माने प्रसन्न खुशी, विधि माने विधाता ब्रह्मा, दुर्ग माने किला, हड़पना माने अनुचित रीति से लेना, लावारिस माने वह व्यक्ति जिसका कोई वारिस न हो, विसात माने हैसियत, सामर्थ्य माने शक्ति, निपात माने पतन गिराव नाश, द्वंद्व माने दो व्यक्तियों का परस्पर युद्ध। अब इस कविता को आरंभ करते हैं। पहली पंक्तियाँ हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ है। कवित्री कहती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की कुटिलतापूर्ण नीति के कारण भारत के राजा एवं महाराजा क्रुद्ध हो गए और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। उनकी योजना देखकर ऐसा लगा कि बूढ़े भारत में फिर से जवानी आ गई हो। खोई हुई आज़ादी का मूल्य सबने समझ लिया था और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देने का सबने दृढ़ निश्चय कर लिया था। बुंदेले हरवोलों के मुँह से पुरुषों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ सुन रखी थीं। अगली पंक्तियाँ हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताती हैं कि उनका नाम लक्ष्मीबाई था। वे अपने पिता की एकमात्र संतान थीं। कानपुर के नाना की वे मुँह बोली बहन थीं। उनके बचपन का नाम
छबीली था। अपने धर्म भाई नाना के संग खेली पढ़ी। लक्ष्मीबाई ने बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी सभी चलाना सीख लिया था। मानो ये ही उनकी सहेलियां थीं। शिवाजी की वीरता की गाथाएं उन्हें खूब याद थीं। बुंदेल हरबोलों के मुँह से खूब सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान वीरतापूर्वक खूब लड़ी थीं। अगली पंक्तियां हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। कवियत्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और लक्ष्मीबाई अब झांसी की रानी बन गईं। झांसी के राजमहल में बधाइयाँ गाई गईं और झांसी में चारों ओर खुशियाँ छा गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर झांसी में आई हो। जैसे चित्रा को अर्जुन और भवानी को शिवजी प्राप्त हुए, ऐसी ही झांसी के राजा को लक्ष्मीबाई मिली थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह से खूब सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान वीरतापूर्वक खूब लड़ी थीं। चौथा है। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवियत्री कहती हैं कि विवाह के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के सौभाग्य का उदय हुआ और झांसी के महलों में खुशियाँ छा गईं, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल गया। परंतु ये खुशियाँ कुछ समय के लिए ही थीं। काल का चक्र धीरे से काली घटा बनकर महल में प्रवेश कर गया। रानी के जो हाथ तीर भाला आदि चलाने के में निपुण थे, उनमें चूड़ियाँ काल को अच्छी नहीं लगीं और राजा का स्वर्गवास हो गया। रानी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। विधाता को भी उसकी इस स्थिति पर जरा भी दया नहीं आई। राजा बिना संतान के ही मर गए। रानी गहरे शोक में डूबी हुई थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह से खूब सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान वीरतापूर्वक खूब लड़ी। अगली पंक्तियाँ हैं। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। आंसूपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवियत्री कहती हैं कि झांसी के राजा का स्वर्गवास हो जाने पर अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड डलहौजी बड़ा प्रसन्न हुआ।
उत्तराधिकारी रहित झांसी राज्य को अपने अर्थात अपने अधिकार में करने का सुअवसर पाकर उसने वहां अपनी सेना भेजकर ब्रिटिश राज का झंडा दुर्ग पर फहरा दिया। रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा कि उसकी झांसी अब दूसरों के अधिकार में थी। बुंदेलों हरबोलों के मुंह से मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी की वीरता भरी कहानियाँ खूब सुनी थीं। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भाव अर्थ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि दिल्ली की राजधानी अंग्रेज़ों ने छीन ली, लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। पेशवा को अंग्रेज़ों ने बिठूर में कैद कर रखा था। नागपुर पर भी आक्रमण हो चुका था। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की तो बात ही मत करो। सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी अभी वज्रपात हुआ था। बंगाल मद्रास आदि स्थानों की भी वही स्थिति थी, अर्थात हर जगह अंग्रेज अपने पैर फैला चुके थे। बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थीं। अगली पंक्तियाँ हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों का भावार्थ है। कवित्री कहती है कि झांसी के युद्ध क्षेत्र में देखते हैं कि पुरुषों के वेश में रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ थीं। तभी अंग्रेज लेफ्टिनेंट वाकर वहां आ पहुंचा और सैनिकों के बीच आगे बढ़ा। तभी रानी ने अपनी तलवार म्यान में से खींच ली। दोनों के बीच खूब द्वंद्व हुआ। वाकर रानी के वारों से हैरान होकर जख्मी हुआ और भाग गया। बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थीं। अगली पंक्तियाँ हैं। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुद्रा सखियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हेमी रोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि रानी के विजयी होने के बाद भी अंग्रेजी सेना ने फिर से घेरा डाल दिया। अब रानी को जनरल स्मिथ का सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे मुँह की खानी पड़ी। कान्हा और मुद्रा नाम की दो सखियाँ रानी के साथ युद्ध क्षेत्र में थीं। उन्होंने भी खूब मारकाट मचाई थी। तभी पीछे से हेमी रोज ने आकर
रानी पर आक्रमण कर दिया। अब रानी दोनों ओर से अंग्रेज़ों से घिर गई थी। बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से मर्दों के समान वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ खूब सुनी थीं। पंक्तियाँ हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भाव है। कवित्री कहती है कि अंग्रेज़ सेना से घिर जाने पर भी रानी मार काट करती हुई अंग्रेज़ सेना को पार करती हुई आगे बढ़ती गई। सामने एक बड़ा नाला आ गया। घोड़ा नया था और उसके लिए इतने बड़े नाले को पार करना बहुत कठिन था। इस कारण घोड़ा अड़ गया। रानी के सामने यह बहुत बड़ा संकट था। पीछे से अंग्रेज़ घुड़सवार सैनिक आ पहुँचे। रानी अकेली थी, जबकि शत्रु अनेक थे। सभी ने रानी पर वार किए। रानी वहीं घायल होकर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। बुंदेले हरबोलों के मुँह से मर्दों के समान वीरतापूर्वक लड़ने वाली झांसी की रानी की कहानियाँ खूब सुनी थीं। अगली पंक्तियाँ हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का भाव है। कवियत्री कहती है कि रानी चिता रूपी दिव्य सवारी पर सवार होकर स्वर्गलोक को सिधारी। रानी की आत्मा का तेज चिता की तेज से एकाकार को हो परमात्मा में लीन हो गया, जिसकी कि वे सच्ची अधिकारिणी थीं। उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की ही थी। वे मानव नहीं बल्कि कोई अवतार रूप थी, जो कि हमें स्वतंत्रता की देवी बनकर जीना सिखा गई थी। अर्थात जो शिक्षा वे देना चाहती थीं वह देकर रास्ता दिखाकर अदृश्य हो गई। बुंदेले हरबोलों के मुँह से मर्दों के समान वीरतापूर्वक लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ खूब सुनी थीं। धन्यवाद।